अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। आज हम जो है CIDR का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। CIDR क्या होता है? क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। अब ये क्या करता है? ये प्रेजेंट करता है IP एड्रेस और सबनेट मास्क इन मोर फ्लेक्सिबल वे। जैसे कि हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्लास A, B और C सिस्टम के अंदर जिस तरीके से हमने सबनेट मास्क निकाला था, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में हमें CIDR जो है IP एड्रेस और सबनेट मास्क बताता है। कैसे? हमारे पास जो है क्लास A, क्लास B और क्लास C हैं। बस 3 क्लासेस हैं। क्लास A के अंदर जो है एक सबनेट मास्क जो होता है 255 होता है, बाकी 3 ज़ीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास A के अंदर एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं। सिमिलरली क्लास B के अंदर 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं, और सिमिलरली क्लास C के अंदर 3 नेटवर्क्स और 1 होस्ट होता है। अब हम क्वेश्चन से ज़्यादा सही से समझ लेते हैं। यहाँ पर IP एड्रेस है 192.168.1.0/26। अब ये कौन सी क्लास का है? ये क्लास C का है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो है 192 और 223 के बीच में आ रही है। अब इसका सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? सबनेट मास्क हमने कैसे प्रीवियसली निकाला है? 3 नेटवर्क्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि क्लास C का है 255.255.255 और एक होस्ट का है। अब हमने प्रीवियसली होस्ट को 0 रखा था। क्यों? क्योंकि क्लास C का जो था वो 24 था। क्लास C के अंदर 24 होता है, पर यहाँ पे 26 है। इसका क्या मतलब है? हमने एक जो है 2 बोरो किए हैं बिट्स होस्ट से। होस्ट के पास 8 बिट्स होती है, हमने उससे 2 बोरो कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो ये 6 उसके पास है, हमने इससे 2 बोरो कर ली। पहली में क्या होती है? हम पास क्या होता है? 128 64 32 16 8 4 2 1। हमने 2 बोरो कर ली, 128 और 64। तो हमारे पास क्या होगा? 128 + 64 हमारे पास आ जाएंगे 192। तो हमारा सबनेट मास्क क्या होगा? 192 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 192 होस्ट बचे। सिमिलरली नेटवर्क ID निकाल लेते हैं। नेटवर्क ID कैसे निकलेगी? 192.168.1.0, 3 नेटवर्क की और एक होस्ट की 0। सिमिलरली ब्रॉडकास्ट ID कैसे निकलेगी? 192.168.1. अब यहाँ पे हम 255 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने आधी तो बोरो कर लिया, हमारे पास 192 बचा था। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या था? 64 और 28। तो हमारे पास लास्ट क्या बोरो किए? 64। तो हम जो है यहाँ पे 63 निकलेंगे, 63 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 64 आ रहा था। हमने जो है 2 बोरो की थी, तो उसमें लास्ट नंबर क्या था? 64। अब उस लास्ट नंबर से एक माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट आ जाएगी 63। सिमिलरली होस्ट, अब जो है क्लास C के अंदर जो है 3 होस्ट एक होस्ट होता है और 3 नेटवर्क्स होते हैं। तो नेटवर्क टोटल क्या थे? 34, और नेटवर्क कितने थे? 24। कितने बचे? बाकी 8। तो मैक्सिमम होस्ट क्या होंगे? 2/8 - 2, ब्रॉडकास्ट ID और नेटवर्क वजह से 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 254। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 172.16.20.1/20। ये कौन सी क्लास का है? ये है क्लास B का। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो है 128 से 191 के अंदर। अब इसका सबनेट मास्क कैसे लिखेंगे? 2 जो है हमारे पास नेटवर्क होता है, वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे 255.255, और अब 2 जो है होस्ट के हैं। अब क्लास B के अंदर क्या आते हैं? 16 होते हैं नेटवर्क्स, पर हमने 40 है, यहाँ पे 20 है। तो क्या मतलब है? 20 - 16, 4 हमने बिट्स बोरो की हैं। कितनी बिट्स बोरो की हैं? 4। तो यहाँ पे हम लिख रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने 4 यहाँ से बोरो किए हैं। तो क्या हुआ हमारे पास? 128 + 64 + 32 + 16। तो हमारे पास कितने होस्ट हो गए? 240, और लास्ट का 0 एज इट इज़, क्योंकि हमने एक होस्ट से बोरो किया। यहाँ पास 2 होस्ट थे, तो हमने एक होस्ट से बोरो किया, एज इट इज़ था, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसका नेटवर्क कैसे निकलेगा? 172.16, 2 नेटवर्क से और 2 होस्ट 0 0। अब इसका ब्रॉडकास्ट कैसे निकलेगा? 172 एज इट इज़, 16 एज इट इज़,
अब 0 नहीं आ सकता और 255 नहीं आ सकता क्योंकि हमने जो है बोरो की हैं 4 बिट्स। तो लास्ट क्या थी हमारे पास 16 थी। 16 में से 16 थी, इससे पहले क्या थी 32। तो 32 में से एक गया तो क्या बची 31 और 0 एज इट इज़। तो 0 की जगह 255 आएगा। सिमिलरली यहाँ पास होस्ट कितने होंगे फिर मतलब दो नेटवर्क थे और 2 होस्ट थे। 16 32 माइनस 16 कितने बचे यहाँ पास बचे 16। तो मैक्सिमम होस्ट कितने होंगे 2⁻16 माइनस 2 65534। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा CIDR किस तरीके से लिया जाता है। थैंक यू।